चलिए ये जो एनसीईआरटी जो सीरीज है, जो समांतर श्रेणी जो चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं प्रश्नावली 5.1, इससे पहले जो है 1 से 3 तक हम बता चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में 1 से 3 तक हम बता चुके हैं। तो आज अभी जो है हम चलते हैं नंबर 4 से। तो 4 नंबर सवाल पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर लिखिए और इनके 3 और पद भी लिखिए। कहने का मतलब हुआ अगर जो दिया हुआ है संख्या जो दिया है, अगर एपी में है कि नहीं वो पहले पता करना है। अगर एपी में है तो सार्व अंतर को लिखना है। अगर सार्व अंतर लिख लिए तब इसके बाद कहता आगामी 3 पद को भी लिखना है। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। 4 का जो पहला नंबर सवाल है, सवाल नंबर 1, ये जो दिया गया है संख्या 2, इसके बाद कितना दिया है 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहला बात यहाँ चेक करना है कि कौन एपी में है। तो सबसे पहला बात चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो हम बताए थे एपी में चेक करने का तरीका हम बताए थे कैसे चेक करना है। तो सबसे पहला बात जैसे मान लीजिए अब यहाँ डी निकालना है। तो डी कैसे निकलता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 4 में से अगर 2 को घटाते हैं कितना हो जाएगा ये 2। इसके बाद ये दोनों के बीच में लिए हैं, ये दोनों के बीच में लीजिए। अब इस दोनों के बीच में लेना है। तो 8 में से अगर 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 4। अब ये दोनों के बीच में ले रही हैं, ये दोनों के बीच लीजिए। अगर 16 में अगर 8 को घटाते हैं कितना होगा ये 8। अब ध्यानपूर्वक देखना यहाँ बोर्ड को कि अगर मान लिया जाए ये कितना आ रहा है, इस दोनों के बीच अगर निकालते हैं 2 आता है, अगर इस दोनों के बीच निकालते हैं तो 4 आता है, इस दोनों के बीच निकालते हैं 8 आता है। तो यहाँ कितना हो गया 2 आया है, 4 आया है, 8 आया है। ध्यान देना है 2, 4, 8 आया है। अगर यहाँ 3 वो है, तीनों जो निकाले हैं तो 2, 4, 8 आया है, मतलब वो समांतर जो पद है, मतलब सर्व अंतर जो निकाले हैं ये क्या समान है? आपके नज़र में क्या दिखता है? ये समान दिख रहा है। हाँ, अगर समान हो तो मतलब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 होता है। तो अगर बराबर 2, 2, 2 आता है तो मतलब वो सार्व अंतर समान होता है। अगर सार्व अंतर समान होता है मतलब एपी में होता है। लेकिन यहाँ जो है 2 आया, 4 आया, 8 है, समांतर समान नहीं है। इसमें मतलब कहने का मतलब हुआ दी गई जो है श्रेणी है, जो सीरीज है क्या एपी में नहीं है। अतः दी गई जो श्रेणी दिया है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। लेकिन हाँ अगर ये समान होता 2, 4, 8 जो है इससे ना हो के यहाँ 2, 2 होता तब ये हो जाता। अगर 4, 4 भी होता तो हो जाता। अगर 8, 8 भी होता तो वो क्या जाता है एपी में हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है ये बराबर है ही नहीं। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या 8 आ गया है, इसलिए क्या है एपी में नहीं है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर हम इसका 4 का दूसरा में। दूसरा कहता है ये दिया है 2 के बाद कितना 5/2, 3, 7/2, 2, 5/2, 3, 7/2। कहता है कौन इसमें एपी में है। तो पहला पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में अगर है तब निकालना है क्या, तो सार्व अंतर ज्ञात करना और आगामी 3 पद को ज्ञात करना। तो सबसे पहला बात हम चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो चलिए हम कैसे चेक करते हैं एपी में ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहला बात अगर एपी को चेक करने का जो तरीका होता है सार्व अंतर को निकालिए। तो सार्व अंतर जो निकालता कैसे है, इन दोनों के बीच अंतर निकालते हैं। तो कितना हो गया 5/2, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। कैसे निकलेगा 2 कितना हो गया कुछ नहीं, 1, 2 लगा उत्तम 2, तो 5 माइनस कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 1/2। अब ये दोनों के बीच निकालें। अब ये दोनों के बीच निकालिए। तो यहाँ हो गया 3 माइनस 5/2। ये जो यहाँ पे 1, 2 लगा उत्तम कितना हो गया 2, 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1/2। अब इस दोनों के बीच, ये दोनों के बीच निकाल दिए हैं। अब इस दोनों के बीच निकालिए। 7/2 माइनस 3 बराबर कितना 2, तो ये 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 में 6 घटा कितना 1। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। कहने का मतलब हुआ सार्व अंतर क्या होगा समान हो गया। क्या हो गया अगर सार्व अंतर क्या है यहाँ पे समान हो गया। अगर सार्व अंतर समान हो गया कहने मतलब दी गई जो श्रेणी है वो एपी में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि
दी गई श्रेणी एपी में है। क्या बोले, अगर सार अंतर अगर समान हो गया तो दी गई जो श्रेणी है वो क्या है, एपी में है। अगर एपी में है, कहता तो कौन से एपी में है, तो पहला बात पता हो गया कि एपी में है। ये जो श्रेणी जो दिया गया, जो सीरीज दिया है वो क्या एपी में है। तो अब कहता अगर यदि एपी में है तो पहला बात को यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर निकले। ऐसे भी सार्वंतर पता चल रहा है कितना निकल रहा है, ये एक तो 2 निकल रहा है। इधर मिटा देते हैं ताकि इधर जगह कम बच रहा है। अब कहता है अगर दी गई श्रेणी एपी में है तो निकल रहा है सार्वंतर। तो सार्वंतर पता है कितना निकल गया है, इसका सार्वंतर जो निकला है तो कितना निकला है 1/2। किसी के बीच में अगर निकालते हैं सार्वंतर निकालते हैं तो वो समान ही आएगा। अगर सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके आगामी 3 पद को भी ज्ञात कीजिए। तो अगर सार्वंतर ज्ञात करना है तो आगामी 3 पद ज्ञात करने के लिए हमको प्रथम पद भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रथम पद कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। पहला बात हमको डी पता चल ही गया है। इसे अगर इन दोनों के बीच निकाले तो कितना 1/2, इस दोनों के बीच में निकाले तो 1/2, इस दोनों के बीच में निकाले तो 1/2। तो हमको पता है डी तो पता है। कहता है दी गई श्रेणी का जो पहला पद होता है वो कहता है प्रथम पद होता है। यहाँ दी गई श्रेणी का पहला पद कितना है 2, तो पहला पद कितना हो गया 2, यानी कि एक मान जो हो गया कितना हो गया 2 हो गया। अब कहता है अगर समानांतर समान है, अब कहता है आगामी 3 पद को भी लिखिए। अगर आगामी 3 पद को निकलेगा जो फार्मूला होता है कहता है एपी का, तो क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d। अगर चौथा पद भी बोलता है ए प्लस 3d लिखते, यहाँ तीनों की बात करते तो 1 2 3 हो गया। चलिए तो अब क्या हो गया, ए का मान कितना हो गया 2 और ए प्लस डी, ए का मान कितना 2 और डी का मान कितना है 1/2। अब ए का मान कितना है 2 प्लस 2 अगुना डी का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कॉमन होगा 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना 1 हो जाएगा 5, 5/2 और फिर कितना 1 कट गया, कितना गया कुछ नहीं। तो यहाँ कितना 1 गुना 1 करेंगे तो 1 प्लस 1, अगर यहाँ करते हैं 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3, इसलिए कितना हो गया 3। ऐसे ही हुआ 3 2 1 कहाँ 2, एक बार में कट गया। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 1 यहाँ इधर इस साइड कितना हो गया 1 और यहाँ कितना होगा 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 3 हो गया। और इसके आगामी अगर बात करें 3 पद को बोल रहा है लिखने, कितना आगामी 3 पद है। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं एपी का आगामी 3 पद बराबर 2 5/3 5/2 3 हो जाएगा। आगामी 3 पद यही हो जाएगा 2 5/2 3 हो जाएगा। ये सवाल नंबर ये दूसरा था। पहले इधर से यहाँ तक पहुँचना है, इसके बाद यहाँ से पहुँचना है, क्योंकि इधर जगह नहीं था। चलिए हम आगे नंबर हम बनाते हैं सवाल। जो बहुत ही जबरदस्त सवाल, जो कि देखने के बाद डर लगेगा। तो डर इसलिए लगेगा कि ये रूट वाला में सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 चल जाते हैं। चौथा का 5वां नंबर जो सवाल है ये बहुत ही खतरनाक सवाल है। 3 रूट देखने के बाद दिमाग घूमने लगता है, इसलिए हम रूट वाला ही बता देते हैं। चौथा 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 2 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहला बात चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो हम बताए हैं एपी में चेक करने का तरीका। एपी में चेक करने का तरीका क्या है, ध्यान देना है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा कैसे हम डी निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि डी कैसे निकाल रहे हैं। तो डी निकालने क्या था, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 3 प्लस √2 अब माइनस करेंगे पहला द्वितीय पद माइनस प्रथम। ध्यान देना सुमन ध्यान। अब देखो यहाँ पे द्वितीय पद ये कितना होगा 3 प्लस √2, 3 प्लस कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब इस 3 प्लस √2 में अगर 3 को घटाते हैं तो ये प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा। कहने मतलब यहाँ कितना बच गया ये √2। अब फिर कहता है इस दोनों के बीच लिए है। अब इस दोनों के बीच अगर निकालें तो √2, अब इस दोनों के बीच में निकालना है। तो ये दोनों के बीच अगर निकालते हैं 3 प्लस 2 √2 माइनस अगर बात करेंगे तो यहाँ 2 टर्म, पहला टर्म तो हम ब्रैकेट नहीं लिए, 2 टर्म में हम ब्रैकेट ले लेते हैं, यानी गड़बड़ हो जाएगा घटाने में। 3 प्लस √2, तो अब यहाँ कितना हो गया 3 प्लस 2 √2
2 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस √2 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अब क्या हो गया, 2 √2 और माइनस √2। कहने मतलब ध्यान देना है कि यहाँ 2 √2 है, कहने मतलब यहाँ जो 2 है यहाँ 2 को √2 है। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर 2 को √2 है, और यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 √2 दिया है। तो यहाँ 2 √2 और माइनस 1 √2, तो 2 को 1 घटेगा कितना होगा, ये √2 हो जाएगा। तो यहाँ भी √2 निकला है, यहाँ भी √2 निकला है। एक टर्म और निकाल लेते हैं, √2 निकलेगा निकलेगा। तो फिर एक और निकाल लेते हैं, यहाँ पर d निकाला है एगो। अब क्या, ये दोनों के बीच में नहीं देते, अगर दिमाग काम करता है इस दोनों के बीच निकालेंगे तो बात सेम ही होगा। अब क्या कर लेते हैं, इस दोनों के बीच निकाल लेते हैं। कौन कौन, ये दोनों के बीच निकालते हैं। तो दोनों के बीच में निकालते, इस दोनों को इसमें घटाना है, तो घटाने के इसमें है 3 प्लस 3 √2 और माइनस 3 प्लस 2 √2। देखते एपी में है कि नहीं है, तो ये होगा 3 प्लस 3 √2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब क्या हो गया, ये माइनस में हो गया, इस प्लस में होगा, नहीं सॉरी ये तो है, ठीक है। अब ये क्या, माइनस में प्लस में कट गया, तो यहाँ पर ये बचा, ये बचा हुआ है ना 2 √2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर बच गया 3 √2 माइनस 2 √2 बच गया। तो अगर यहाँ पर क्या है, 3 को √2 है, यहाँ पर क्या है 2 को √2 है, तो 3 में 2 घटेगा तो कितना होगा 1, कहने मतलब कितना होगा, ये √2 बच गया। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 निकला, और यहाँ पे क्या है √2। क्या समांतर से नहीं समान हुआ कि नहीं है, यानी सार्वंतर क्या डी का मान क्या हो गया, समान हो गया। अगर डी का मान समान हो गया क्या मतलब, सार्वंतर समान हो गया। जब सार्वंतर समान हो गया मतलब डी की श्रेणी क्या है, एपी में है। चूंकि हम लिख सकते हैं, क्योंकि दी गई श्रेणी जो है, जो सीरीज दिया है, तो क्या है एपी में है। जो दी गई जो सीरीज है वो क्या है, एपी में है। अब कहता अगर एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात करें, तो सार्वंतर तो निकला हुआ ही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा कि जगह मिल नहीं रहा है। तो अब क्या होगा कि सार्वंतर, तो सार्वंतर निकला है, कितना निकला है √2। अब कहता है सार्वंतर यानी कि आगामी 3 पद निकालने के लिए ए और डी दोनों की जरूरत पड़ेगा। तो डी निकाल के हम ए लिख देते हैं। ए के दी के श्रेणी के जो पहला पद उसको बोलते हैं ए, तो यहाँ पर ए का मान जो होगा 3 होगा। अब कहता आगामी 3 पद निकालना है, मतलब एपी का जो 3 को पद निकालना है, तो क्या था फार्मूला, ए क्या था फार्मूला जल्दी बोलो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कितना 3 को पद निकालना था, तीनों को है 1 2 3, इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 3 हो गया। अब देखो यहाँ ए का मान कितना है, यहाँ पे 3, और ए प्लस डी, ए का मान कितना है 3 और डी का मान 2। अब ए प्लस 2d, ए का मान कितना है यहाँ पे 3 और 2 और गुना डी का मान कितना है √2, तो ये हो गया 3 प्लस √2 और 3 और यहाँ कितना √2 को गुना करेंगे 2√t, 3 प्लस 2√2 हो जाएगा। तो इसका आगामी 3 पद कितना है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, यानी इधर से इधर आना है। इसके बाद लिखने के बाद इसका अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः एपी का आगामी 3 पद 3 प्लस √2 यहाँ हो जाएगा, इसका 3 प्लस 2√2 हो जाएगा। इसका आगामी 3 पद जो है ये हो गया 6 नंबर, है ना, कितना नंबर 6 नंबर। चलो इसको मिटा देते हैं, कहीं जगह नहीं मिल रहा है। 5 नंबर स्क्रीनशॉट भी ले सकता है या तो बना भी सकता है, देख के। छठा नंबर बहुत अच्छे सवाल है। चलिए चौथा का जो छठा नंबर है ये दिया है 0.2, 0,
0.22 0.222 0.4 हुआ ना, 1 2 3 4 में। अब देखना है यहाँ ध्यान से, तो सबसे पहला बात निकाला हमको चेक करने के लिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए क्या तरीका है, पहला पद कितना हो गया ए, चलो पहले डी निकाल लेते हैं। चेक करने का क्या तरीका है, डी, तो डी कितना कर, द्वितीय पद माइनस, घटाएंगे, अगर नहीं समझ तो कोई घटाते हैं कैसे हैं, दो घटाएंगे, पूछने तो यहाँ जीरो डाल सकते हैं समझने के लिए। कितना हो गया, दो, दो से दो बचे जो, तो जीरो दशमलव कितना हो गई, 0.02 हो गया। चलो अब फिर इस दोनों के बीच अगर निकालना है, ये निकालें इस दोनों के बीच, अब निकालो इस दोनों के बीच। अब हो गया कि 0.222 माइनस 0.22, फिर से अगर दिक्कत होगा तो यहाँ घटा देते हैं, 0.222, तो ये हो गया 0.222 0 ये कितना हो गया, 0.002। अब फिर देखो यहाँ पे, अब निकाल रहे हैं, ये दोनों को निकाल दिए, अब ये दोनों के बीच निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे है 0.222 4 बार है, माइनस 0.222 3 बार है। अगर घटाएंगे तो उम्मीद लगता है, देखो ध्यान से, तो ये 3 घटाएंगे तो 3 जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 0.0002। तो क्या लगता है, एपी बराबर है, यानी कि यहाँ पर डी कितना निकला है 0.02, इसका यहाँ पर डी निकला 0.002, यहाँ पर जो डी निकला है 0.002। क्या समान है, नहीं समान है। अगर एक जैसा, अगर माने यहाँ पर 0.02 निकलता, ये भी अगला टर्म 0.2 निकलता, अगला भी टर्म 0.2 निकलता, तब ये एपी में होता, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 0.02 है, मतलब क्या दो अंक, यानी कि जीरो के बाद यहाँ दो है, यहाँ कितना डबल जीरो के बाद दो है, यहाँ क्या ट्रिपल जीरो के बाद दो है। अगर अगले टर्म निकालते हैं, यहाँ 3 अंक के बाद से 1 2 3 अंक के बाद यहाँ 2 आया है, तो यहाँ 4 अंक के बाद 2 आता है। कहने मतलब हो गया, यहाँ दी गई जो श्रेणी है वो एपी में नहीं है। अतः जो अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सर्व अंतर क्या है, समान नहीं है। अगर सर्व अंतर अगर समान होता है मतलब वो क्या है, एपी में है। अगर सर्व अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। अगला नंबर बता, कितना 10 नंबर। चलो बहुत अच्छा, इसको समझ में आ गया। अगर एपी में अगर हो जाता तब आगे स्टेप बढ़ना है, तो डी निकालना और अगर में 3 पद को भी निकालना है। लेकिन अगर नहीं हुआ मतलब यहीं पर अब क्या करना है, ब्रेक कर देना है। अब चलते हैं 4 का कितना नंबर, 10 नंबर। 4 का 10 नंबर दिया है A 2A 3A 4A डॉट 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 दिया है। तो हम पहले सबसे चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो चेक करने का क्या तरीका, पहले डी निकालते हैं। डी कैसे निकलता है, 2A माइनस ए बराबर कितना हो गया ए, फिर जो इसका डी निकालते हैं, ये दोनों के बीच निकालो, ये दोनों के बीच निकालो। 3A माइनस 2A कितना हो गया, 3 में 2 घटा ए, फिर ये दोनों के बीच निकालो। 4A माइनस ए, 4 में 1 घटेगा कितना होगा ए। अब तो ध्यान से, तो हर एक जगह क्या है, डी का मान क्या है, समान है। क्योंकि दी गई श्रेणी का मान दी गई श्रेणी में डी का मान समान है। अतः क्या है, अतः यह श्रेणी क्या हो गया बताओ,
एपी में हुआ कि नहीं हुआ? अतः डी की श्रेणी क्या है? एपी में डी का मान क्या है? समान है। डी का मान क्या है? समान है। हर एक जगह क्या है? ए आया है। अगर डी का मान समान हो गया तो मतलब क्या हो गया? वो श्रेणी एपी में हो गया। अगर एपी में है तो कहता है डी को बताइए और क्या आगामी 3 पद को बताना है। चलिए यहाँ पर बता देते हैं। अब समान हो गया तो कहता है डी, तो डी का मान कितना होगा? तो ऐसे भी निकलता है, द्वितीय माइनस प्रथम करेंगे, 2 में 1 घटाएंगे कितना हो गया? ए। अगर बात करेंगे अब प्रथम पद का बात करेंगे तो यहाँ प्रथम पद दे देते हैं। प्रथम पद का बात करेंगे, ए का मान जो है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। अब कहता है एपी को लिखना है, तो एपी लिखने क्या तरीका है? एपी का लिखना आता है ए प्लस डी ए प्लस 2d, 3 ही पद लिखना है। तो चलो, और ए का मान तो कितना है? ए है। अब ध्यान, ए का पद मान कितना है? ए है। और डी का मान भी कितना? ए का पद मान ए और 2, और डी का मान भी कितना है? ए। ध्यान देना यहाँ पे, ए हो गया और ए जुटे कितना हो गया? 2a, 2 दो गुना ए मतलब 2a प्लस ए कितना हो गया? 3a। तो इसका जो एपी जो निकला ए प्लस 2a, सॉरी ए 2a और 3a निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला बात सवाल में जो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो एपी चेक करने में क्या तरीका? पहले डी निकाल कर चेक करना। अगर डी बराबर हो गया मतलब एपी में है, श्रेणी में है। अगर एपी निकाल गया तब डी और प्रथम पद निकाल के एपी निकालना है। एपी निकालेंगे, श्रेणी निकालने का क्या तरीका? तो ए प्लस डी ए प्लस 2d निकाल के आंसर आ जाएगा। नंबर बोला अगला, अगर नंबर बोलो 11 कितना हो गया? 11 नंबर ना, रूट वाला। अच्छा ये वाला ना, सवाल नंबर हो गया 4 का 11 नंबर। तो 4 के 11 से बहुत ही अच्छा सवाल है। ए स्क्वायर ए क्यू ए पर पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये ना। चलो, तो यहाँ पर चेक करना है क्या डी समान है कि नहीं है। चलो बताओ, डी जो निकालना है तो ए स्क्वायर में अगर एक घटाएंगे तो कितना होगा? जल्दी बताओ। नहीं घटेगा, इसलिए नहीं घटेगा, यहाँ ए स्क्वायर है इसलिए कितना हो जाएगा? डी का अगर मान फिर ये दोनों बीच निकाले, ये दोनों बीच निकालेंगे तो ए क्यू माइनस अगर ए स्क्वायर घटाएंगे तो ज़्यादा करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं पता है? ए कॉमन लेके यहाँ पर ए माइनस 1 कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर कॉमन या 3 पावर 2 पावर होती है, यहाँ एक स्क्वायर पावर लेगा तो यहाँ ए माइनस 1 कर सकते हैं। अब ये दोनों बीच लेके जा सकते हैं, तो ये बीच लेते हैं तो ए पर पावर 4 माइनस ए क्यू, तो यहाँ पर होगा 3 पावर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ ए माइनस 1 हो गया। तो बताओ क्या ये सारा समान है? सारा समान हुआ? नहीं हुआ सारा। अब बोले कि कैसे समान नहीं हुआ? तो यहाँ पर हो गया तो ए माइनस 1 ये तो है, लेकिन यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यू है। यहाँ पर ये जो पदों की जो टर्म है वो संख्या में क्या बढ़ते जाए? या एक पावर कुछ नहीं, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर। अगर ये समान होता है तो एपी में होता है, अगर एपी में समान नहीं होता है तो मतलब क्या है? अगर डी समान नहीं होता मतलब एपी में नहीं है। अतः यह लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म लिखते हैं, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये हो गया 4 का 11वां नंबर सवाल। आगे नंबर सवाल का 13 नंबर रूट वाला। चलिए समझ में आ गया, इसको हम घटाते हैं। इसको लिखते जाना है अपने कॉपी किताब निकाल के वीडियो देखने के बाद। कितना नंबर बोला? 4 का 13 नंबर। क्या है 13 नंबर से रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12, है ना? डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखना है कि एपी में है कि नहीं है। चलो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहला बात है डी अगर चेक करते हैं ये कितना हो गया बताओ? रूट 6 माइनस रूट 3। अब यहाँ पर वर्गमूल निकलेगा,
नहीं निकलेगा, 6 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो 6 का तो वर्गमूल होता ही नहीं, तो नहीं निकलेगा। अब इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच निकलो, तो यह √9 √6 करते हैं। हाँ, इसका तो वर्गमूल वालों निकल सकता है। 9 का वर्गमूल हो गया 3 माइनस कितना हो गया √6 हो गया। ज़्यादा करेंगे √6 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इतना वालों कर सकते हैं, √3 गुना 2 करेंगे, इससे बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 गुना √2 लिख सकते हैं। इससे भी अलावा क्या लिख सकते हैं, और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं √6 के लिए, तो तब फिर भी तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो परफेक्ट में है, परफेक्ट वैल्यू में है, और क्या रूट में है, इसलिए नहीं घटेगा। अब कितना होगा डी, इस दोनों के बीच निकालते हैं, इस दोनों के बीच में अगर निकालते हैं तो √12 माइनस √9, तो √12 के बीच वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सीधा सा अगर हम अगर अगर 12 का एक काम करते हैं, ऐसे भलो निकाल सकते हैं, 4 गुना 3, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 √3। 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 मतलब 4 3 12, और 4 का वर्गमूल 2 और 2 तो ये हो गया 2√3 हो गया। इसके बाद कितना हो गया माइनस 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ कितना √6 माइनस √3 हो गया, यहाँ पर 3 माइनस √6 हो गया, 2√3 माइनस 3 हो गया। कहीं भी परफेक्ट में मिल रहा है, सब अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू जो आ रहा है तो क्या आ रहा है, यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। अगर यहाँ समान होता तो समांतर श्रेणी में हो जाता, समान नहीं होता तो मतलब क्या ये समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः क्या लिख सकता है, अतः दी गई श्रेणी जो है, श्रेणी जो दिया है, दी गई जो श्रेणी है, श्रेणी एपी में नहीं है। एपी में क्यों नहीं है, क्योंकि दिया गया जो सार अंतर क्या है, समान नहीं है। अगर समान होता तो एपी में, यहाँ ऐसे भी और भी थोड़ा सा लॉन्ग करके लिख सकते हैं, अतः दी गई श्रेणी का सार अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। बात तो एक ही है, यहाँ शॉर्टकट में लिख दें थोड़ा सा, एपी में, जैसे एपी में क्यों नहीं है, मतलब सारा अंतर समान नहीं है। आगे नंबर बताओ, एक लास्ट बता दें क्या, 15 नंबर। अगर ये लास्ट अगर 15 नंबर सवाल अगर बताते हैं, इस चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश। इसके बाद कोई साल में अगर दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 का जो है एक्स भी मतलब 15 नंबर है, ये क्या दिया, x1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 नहीं होगा 73, 73 दिया है, 73 दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, 73 या 9 होना चाहिए था, लेकिन 5, चलो कोई बात नहीं, 73 करो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर पहले बात चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना गई 25, 7 का स्क्वायर 7 7 49, अगर 73 दिया है तो ये 73 लिख लीजिए। अब यहाँ पर निकालना है डी, तो डी कैसे निकलेगा, द्वितीय माइनस पर था, तो 25 में 1 घटाकर कितना गई 24, फिर ये दोनों बीच निकालें तो यहाँ 49 माइनस 25 करते हैं तो कितना होगा 9 से मान जाए कितना है 4 6 में से 4 में से 2 या 2 मतलब 24 निकल गया। अब इन दोनों के बीच निकालते हैं, अगर देखते यहाँ पे पता चल जाएगा सही है कि नहीं। 13 में से 9 घटाकर कितना होगा 4 बचेगा, 6 में से 4 ठीक है, मतलब 73 यहाँ पर जो दिया हुआ वो सही है। यहाँ पर क्या है, दी गई श्रेणी का सार अंतर क्या है, समान है। दी गई लास्ट सवाल है, दी गई श्रेणी का सार अंतर समान है, दी गई श्रेणी क्या है एपी में है, दी गई शॉर्टकट में एपी में है, तो दी गई श्रेणी क्या है एपी में है। अगर एपी में है तो अब कहता है क्या सार अंतर को लिखना है, तो सार अंतर कितना होता है जल्दी बताओ, डी का मान कितना निकल गया 24, तो अगर एपी को लिखने के लिए हमको ए का भी जरूरत पड़ेगा, तो ए का मान कितना होगा जल्दी बताओ, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा। अब कहता है एपी लिखने के लिए, एपी कैसे होगा, ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2डी,
ए का मान कितना है 1, ए का मान 1 और डी का मान कितना है यहाँ पे 24, ए का मान 1 2 और डी का मान कितना है 24। चलो 1 हो गया 1 तो 24 से कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया, तो 24 में 48 से कितना गए उतना ही आ गया है ना, मतलब जो हो गया। अगर डी का मान पूछेगा तो कितना बताएंगे हम 24, अगर ए पी का मान पूछेगा तो कितना होगा, यानी कि 1 25 49 हो जाएगा। या इसको ऐसे और भी अगर ज़्यादा करेंगे, अगर इसका आंसर दिया होगा या ज़्यादा किया होगा तो एक घुमा के लिखा होगा 1 5 का स्क्वायर और कितना ज़्यादा कर सकता है, इतना ही लिखा होगा। उम्मीद है इस चैप्टर क्या होगा समझ में आ गया। इस चैप्टर का क्या था, ये लास्ट वीडियो था, इसका समझ में आ गया होगा, पूरा क्या होगा खत्म हो गया। घर में क्या करना, पहले इसको क्या करना, सीरीज बाय सीरीज को वीडियो को देखना है, अब कॉपी में क्या करना नोट्स करना है। इसके बाद अगर क्या करना सवाल को बनाना है। अगर एक भी अगर सवाल में दिक्कत होता है तो आप हमको बताइए कमेंट करके, इसके बाद हम उस सवाल को क्या करें फिर से हम सोल्यूशन करके हम बता देते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि ये था 5.1। अगली चलते हैं, इससे आगे की वीडियो में चलेंगे हम 5.2 का वीडियो को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।